हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग करते समय किसी तरीके का फ्रॉड हो जाए तो उस समय आपको क्या करना चाहिए जिससे कि कम से कम लॉस हो। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में हर कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई ये सारी सर्विसेज यूज करते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो उन्हें कितना नुकसान हो सकता है और कितना पैसा वापस मिल सकता है। 2017 के पहले ई ट्रांजैक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते समय किसी के साथ फ्रॉड हो जाता था तो बैंक सारा बोझ कस्टमर के ऊपर डाल देते थे। इसीलिए आपके पास 2017 के पहले ऐसे काफी सारे कॉल आते थे। सर, मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ। सर, आपका अकाउंट सर सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया गया है। सर आप एक बार अपना एटीएम कार्ड नंबर कंफर्म कर देंगे, जिसमें ओटीपी, सीवीवी, कार्ड नंबर ये सारी डिटेल्स कॉल पे मांगे जाते थे। हालांकि कॉल्स तो अभी भी आते हैं, लेकिन अब काफी लोगों को पता चल गया है कि बैंक आपसे ओटीपी, सीवीवी, आपके कार्ड या फिर अकाउंट से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मांगता है। अगर मांगता है तो फ्रॉड कॉल है। लेकिन अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2017 में कुछ नियम बनाए जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते समय फ्रॉड हो जाता है तो बैंक कितना पे करेगा और आपको कितना नुकसान उठाना होगा। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के नियम के अनुसार जब भी कोई फ्रॉड होता है तो इसमें 3 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। पहला है कि फ्रॉड आपकी गलती या फिर आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। जैसे अगर आप ओटीपी किसी के साथ शेयर करते हैं या फिर अकाउंट से जुड़े कोई भी डिटेल्स किसी के साथ शेयर करते हैं और इस वजह से आपके बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज होता है तो ये आपकी गलती है। दूसरा है कि फ्रॉड बैंकिंग सिस्टम में कमी या फिर बैंक की गलती, जैसे बैंक की वेबसाइट हैक हो जाते हैं और आपके अकाउंट के डिटेल्स चोरी हो जाते हैं, तो ये जो है बैंक की गलती है। तीसरा है थर्ड पार्टी फ्रॉड। यहाँ गलती ना आपकी है ना बैंक की है। यहाँ किसी थर्ड पार्टी की गलती या फिर लापरवाही की वजह से आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल होता है तो यह थर्ड पार्टी की गलती है। तो फ्रेंड्स, हम तीनों को एक एक करके समझेंगे कि इन केस में आपको कितना नुकसान उठाना होगा। तो इसमें सबसे पहला है कि फ्रॉड आपकी गलती या फिर आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। तो इस केस में जब तक आप बैंक को इस फ्रॉड के बारे में नहीं बताते हैं तब तक सारा नुकसान आपको उठाना होगा। मान लीजिए आप किसी को अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स शेयर कर देते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड 2 बार गलत यूज किया जाता है। कार्ड का 2 बार गलत यूज होने के बाद आप बैंक को इस फ्रॉड के बारे में बताते हैं तो इन 2 ट्रांजैक्शन में होने वाले नुकसान आपको उठाना होगा। बैंक को रिपोर्ट करने के बाद भी कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक उस नुकसान को उठाएगा। ऐसे में जब भी आप कोई रिपोर्ट करते हैं तो अकाउंट से निकाला गया पैसा 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। दूसरा है कि फ्रॉड बैंकिंग सिस्टम में कमी या फिर बैंक की गलती से हुआ है। तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऐसे ट्रांजैक्शन को बैंक को रिपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे में सारा का सारा नुकसान बैंक को ही उठाना होगा। तीसरा है थर्ड पार्टी फ्रॉड। यहाँ गलती ना आपकी है ना बैंक की है। तो इस केस में आपका नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि आप बैंक को ऐसे फ्रॉड के बारे में कब बताते हैं। ऐसे में अगर थर्ड पार्टी फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर बैंक को बताते हैं तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं उठाना होगा। अगर थर्ड पार्टी फ्रॉड होने के 7 दिन के बाद बैंक को फ्रॉड के बारे में बताते हैं तो इस केस में बैंक का बोर्ड तय करेगा कि क्या किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा फ्रॉड कभी भी होता है तो आप अलर्ट हो जाएं और जितना जल्दी हो सके बैंक को ऐसे फ्रॉड के बारे में आप रिपोर्ट करें। फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी आपके साथ होता है या फिर किसी के साथ भी होता है तो एसएमएस, ईमेल, फोन करके या फिर बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर ऐसे फ्रॉड आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिसे अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय ध्यान में रखते हैं तो फ्रॉड का खतरा कम से कम होगा। सबसे पहली बात है कि आप बैंक अकाउंट से अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी इन दोनों को रजिस्टर करें। साथ में आप एसएमएस भी एक्टिवेट करवाएं। इससे कभी भी आपके एटीएम या फिर बैंक में कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसका एसएमएस आपको तुरंत मिल जाएगा। दूसरी बात है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के पिन या फिर किसी तरीके का ओटीपी, पासवर्ड, ऐसी सारी जानकारी आपको संभाल कर रखनी चाहिए और किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि आप कहीं भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर नेट बैंकिंग लॉगिन ना करें। चौथी और सबसे जरूरी बात, अगर आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड हुआ है या फिर गलत ट्रांजैक्शन हुआ है तो तुरंत बैंक को इसके बारे में रिपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप फ्रॉड होने या किसी तरीके के नुकसान से आप बच सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।